जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मेरा नाम है अनूप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो रोजगार विद अंकित की यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो उनकी मैथ बुक है, उस बुक को मैं उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और ये जो बुक है ना, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और जो इस बुक में कंटेंट दिया गया है, जो आपकी वैकेंसी आएगी, जिससे वो आपका पेपर होगा, उसमें हूबहू यही क्वेश्चन आपको बस मिलेंगे। बस ये होगा, जो संख्याओं के नंबर हैं वो अलग हो जाएंगे, लेकिन जो पेपर है वो उस बुक से ही आएगा। जो पैटर्न इसमें दिया गया है ना, जो बुक दिए गए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर, वो उस बुक से ही आएगा पूरा का पूरा पेपर। इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। और जो मैं इस बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मैं वो इस बुक का सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। मैं इस बुक से और भी उससे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करवाऊँ, उसके शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एक लाइन के ऐसे सॉल्यूशन मैं इसके दे रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चन वैसा तरीका नहीं बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में आपका समय भी बर्बाद हो, जिससे आप, अगर इसमें समय बचा तो आप और भी क्वेश्चन कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। जो जिससे, अगर इसका जो मैं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उससे आपको पेपरों में बहुत ही बेहतरीन समय बचेगा, जिससे आप और भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग, उसमें आप समय लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम समय बर्बाद करते हुए ना अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 2 अंकीय संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 16 और 480 है। तो संख्या क्या है। देखो, 2 अंकीय संख्याओं का लासा और मासा। ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जो 16 जो हमारा दिया गया है, वो क्या दिया गया है, HCF दिया गया है। ठीक है। और पहली जो संख्या है, ठीक है, तो हम लोग जब HCF से ने इन सभी संख्याओं को हम लोग HCF से डिवाइड करेंगे, तो वो HCF से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। 40 आपका HCF से डिवाइड होता है, नहीं होता है। ठीक है। 48 हो जाता है। 60 आपका 16 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। ठीक है। क्या 72 भी डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हमारा जे ऑप्शन नहीं होगा। अब आया हमारा सी ऑप्शन, 16 दूनी 32, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, जे ऑप्शन हमारा हो सकता है। 16 पंचे 80, 16 छः 96, जे ऑप्शन हो सकता है। यानी कि हमारा सी और डी, इन दो ऑप्शनों में से ऐसा एक ऑप्शन होगा जो 2 अंकीय संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 16 और 480 होगा। ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों ऑप्शन जो सी और डी दे रखे हैं, इनके आप लोग एक बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अपना पहला ऑप्शन उठाया, ऑप्शन सी, 64 और 80। इसका जब हम लोग HCF निकालेंगे, वो तो 16 हो ही जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग एक बार HCF निकालते हैं अपना, 16 चौको 64, 16 पंचे 80। तो हमारा HCF तो सही हो गया, 16 हो गया, क्योंकि ये दोनों जो संख्या है वो एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा ये सही हो गया। जब हमने इसका एलसीएम निकाला, 64 और 80 का, इसका एलसीएम निकालने की क्या करते हैं, जो संख्या होती है इसके बाद भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 2 गया, 5 गया। ठीक है। फिर 2 से गया बेटा 5, और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 गया। ठीक है। 16 दूनी 32। ठीक है। और 32 दूनी कितना होता है, 64। 64 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 की हासिल गया, 2 6 पंचे 30, 30। ठीक है। 6 पंचे 30 और कितना हो जाएगा, 32। इसका एलसीएम तो जे आ रहा है 320, और हमें इसका एलसीएम कितना दिख रहा है, 480। तुम्हारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो हम आपकी संतुष्टि के लिए इससे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि इसका HCF हम लोग निकाल के देखते हैं। पहले कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको समस्या ना आए जो मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है। ये हरा रंग दिख रहा है आपको, चलो मैं इसका और कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। 80 और 96, इनको जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले तो हम इसका HCF निकालते हैं। ठीक है। 16 पंचे 80, 16 छिंग 96। ठीक है। जो इसका HCF वो 16 तो आ गया, राइट है। ठीक है। अब इसका एलसीएम भी हमें कितना चाहिए, 480 चाहिए इसका एलसीएम। ठीक है। देखो,
5 तो इससे 5 से एक बार डिवाइड होगा, बचा 6, ठीक है। 16 पंचे कितना होता है 80। 80 का गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 8 पंचालीस 48, 480 आ गया। जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है। देखो ये संख्या हमारी कितनी दे रखी है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है, ठीक है। और अधिकतम संख्या पूछा है, यानी कि उसने बड़ी से बड़ी। सबसे पहले हम इसमें से अपना 11 घटा देंगे और अपना 13 घटा देंगे, तो ये वो संख्या होंगी जो पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। मतलब जो हमारी अब ये संख्या आई ना निकल के, वो कितनी हो जाएगी 3015, और कितना हो जाएगा 5040। जब इनमें से घटाएंगे ना, अब ये संख्या ऐसी आ गई है जिसे हम बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। और देखो अब मैं ऑप्शन एलिमेंट का प्रयोग करता हूँ। हम 30 से प्रयोग करेंगे तो यहाँ लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर हमने अपना जे ऑप्शन से किया, जे वाला काटा 30 से, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि हमें लास्ट में 0 चाहिए, इसमें 0 नहीं है। और जब हमने 17 से इसे काटने करी कोशिश, ठीक है, 17 से जब हम काटेंगे, पहले हम अपना जे ऑप्शन काटते हैं, 17 34 17 51 होता है, यानी कि जिससे एक संख्या कम है, तो यहाँ 16 बचेगा। 16 164 को जब हम 17 से विभाजित करेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि 17 निम्मा 153 होता है ना, और इसमें 164 आ रहा, तो जी ऑप्शन भी हमारा गया। फिर जब हमने अपना 19 से डिवाइड करने की कोशिश करी, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, क्या आया 38 आया हमारा। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा है, 12 बचा है, ठीक है, यहाँ पर 12 बचा हमारा। अब 12 जो 124 आया ना, इसको जी आप बताएंगे क्या जी 19 से डिवाइड होगा, 19 पंच 95, 19 6 114, ठीक है। जी कभी इससे डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप चेक करना चाहें, अगर आप 45 से इन्हें डिवाइड करेंगे ना, तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। और एक इसका मैं डिविजिबिलिटी रूल और बता देता हूँ, 9 पंचे 45 ऐसे ही तो बनता है, 9 पंचे 45, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो 9 है उसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सभी संख्याओं का सम, यानी कि 3 + 1 + 5, 0 नहीं गिनेंगे क्योंकि वो संख्या ही बची नहीं कुछ, इन सभी का सम 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जिन जोड़ेंगे कितना आएगा 9, पूरी तरीके से विभाजित। 5 और +4 9, पूरी तरह विभाजित। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है, संख्या 28 और 42 के लासा मासा का अनुपात क्या होगा। 28 हमारा जो 28 है और 42 है, ठीक है, इसका लासा हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका मासा ही निकाल लेते हैं, ठीक है। 7 चौको 28, 7 छिंग 42। अब ये किससे डिवाइड होगा, दोनों संख्या होंगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इनके लिए ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को डिवाइड करे, एक साथ नहीं करेगी, तो हमारे जो 7 और 14 होगा, जे एचसीएफ हो जाएगा, 7 तिया 21, जे इसका HCF हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हमने अब इसका HCF, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित करते हैं। बच्चा यहाँ पे 3, अब 3 को भी विभाजित करेंगे, बच्चा 1, ठीक है। अब 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 तिया कितना होता है बताओगे कोई।
8, 28 दिया होता है 84। ठीक है, 84। देखो दोस्तों, थोड़ी सी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, हल्की सी मिस्टेक, जो जी है ना, छोटी सी एक मिस्टेक है, आप समझ गए होंगे अगर आप समझदार होंगे। ये 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, इसका इससे 14 होगा। मैंने जोड़ा तो सही था लेकिन मैंने लिखा सही नहीं। ठीक है, अब ये 84 इसका क्या आ गया, LCM। ठीक है, अब उसने हमसे LCM और HCF का अनुपात पूछा। ठीक है, LCM कितना आया हमारा 84, और जो HCF आया वो कितना आया 14। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 14 छिंग कितना होता है 84। तो 6 और जो 1 का अनुपात आया वही हमारा अनुपात लासा और मासा का होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 और 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। ठीक है, जैसे कि हम, आप चाहें तो इसे ऑप्शन में ट्राई एक एक करके दे सकते हैं, लेकिन इसका तरीका मैं बता देता हूँ। जो इसका तरीका होगा वो होगा 4, 5 और 6, इनका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, और एक में हम -4 करेंगे तो कितना आएगा -3, 2 में -5 करेंगे कितना आएगा -3, और 3 में -6 करेंगे कितना आएगा -3। ठीक है, ये संख्या तो उससे विभाजित हो रही है। अब इसमें हम -3 कर देंगे कितना आएगा 57। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब इन 4 और 5 से इससे भाग देंगे तो क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचेगा। ठीक है, इसमें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 5 किलोमीटर की दूरी एक वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, देखो जो इन लोगों के लिए दूरी होगी ना वो बराबर होगी 5 किलोमीटर घंटा, 3 को भी ये सॉरी मतलब जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 है। ठीक है, इससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 5 है इससे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो इससे पूरा डिवाइड हो गया, कितना आया 2:1, 5:3 और 5:2। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, दौड़ना आराम करते तो आरंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, अब जब वो उसने हमसे ये पूछा बिंदु पर पुनः एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे, तो हम ऊपर वाली संख्याओं का कर लेते हैं एलसीएम। इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10। और जब हम ऊपर का एलसीएम करेंगे तो नीचे का एचसीएफ करेंगे, कितना आया 1। जब 1 को 10 में करेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, जब भी वो आपसे कहे पुनः एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे तो हम ऊपर वाली जो दूरी दी गई होती है ना उसका हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। 15 मीटर, थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 15 जो 15 दे रखा है ना जी मीटर में दे रखा है, और 17 सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसी 9 हमारा मीटर में दे रखा है, और जो 2 है ना वो सेंटीमीटर में दे रखा है। अब जो 15 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब हम 15 में 100 से गुणा करेंगे उसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा 1500 + 17 कितना हो जाएगा 1517। अब 9 को हम लोग जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 902। ठीक है, गुणा 902। अब उसने हमसे क्या कहा, कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी, जिनमें कि जो टाइल है वो वर्गाकार
वो कम से कम ज़रूरत पड़े हमें, ऐसी हमें टाइल एक ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारी टाइल जैसे हमने माना अगर हमारी एक कमरे में 4 टाइल्स बचती है तो हमें सिर्फ एक टाइल की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, उसे कम से कम चाहिए और कम से कम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जैसे हमने किया इसका जब हम लोग एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 41 गुणा 41, ठीक है। और जब हम लोग 41 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 37 बार। और जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा तकरीबन 22 बार, ठीक है। जी जो संख्या जी दे रखी है ना, जो हमने 41 लिया जिसका एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ जिसका एचसीएफ है, और जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 का 1 कितना हो गया 7 गुणा 7 दूनी 14, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, ठीक है। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 की 1 हासिल गया 1, कितना हो जाएगा 8। यानी कि हमें जो 814 टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 814, ठीक है। इतनी टाइल्सें होनी चाहिए तभी हमारे घर में फर्श बिछ पाएगा, ठीक है। और उसने हमसे कम से कम मांगी थी तो हमने अपनी कम से कम टाइल्सें निकाल के दे दी आपको, ठीक है। अब उससे हमसे क्या पूछा है, हमारा दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मतलब दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है उसने, दो संख्या मान ली हमने x प्लस वाई 36 दे रखा है, ठीक है। और उनका मासा लासा क्रमशः कितना है 3 और 5, जो एचसीएफ है और एलसीएम वो 3 और 105 है, ठीक है। देखो इसका एचसीएफ कितना था 3 था इसका, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 36। अब 3 को कॉमन बाहर ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, और ये 3 से 3 कटा कितना हो गया 12, ठीक है। और जो हमें एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है, जैसे कि हमारा एचसीएफ कितना था 3x गुणा वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 105, जिसका क्या है एलसीएम है। 3 से 3 जब हम इसे काटेंगे तो x और y बराबर हमें कितना गया 3 को 3 3 पच्चे 15, यानी कि जब हम x y का गुणा करेंगे तो 35 आएगा, और x प्लस वाई का जब योग करेंगे तो 12 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमारा जोड़कर तो 12 आना चाहिए और हमारा गुणा करके 35 आना चाहिए, तो कितनी हो जाएंगी 7 और 5। ये संख्याएं ऐसी हैं जिसका गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर नहीं, हाँ गुणा करने पर 35 और जोड़ने पर 12 आए, ठीक है। ऐसी संख्या है 7 और 5, ठीक है। उसने कहा इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इनका जब हम व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा 7, जी 7 में हम लोग एचसीएफ से गुणा करेंगे, ठीक है 3, क्योंकि जी एक्स में है ये संख्या है, ठीक है। इसे मैं मिटा के अच्छे से आपको एक बार कर दूं, ठीक है। देखो जी एक्स में दे रखा, जैसे हम करेंगे यहाँ पे 7 या 21, यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू जो एचसीएफ हमने निकाला था ना वो 3 से हमने बाहर निकाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। एचसीएफ से इसका गुणा कर रहे हैं और उसमें क्या व्युत्क्रमों का योग पूछा ना, तो 3 पच्चे 15, ठीक है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 105, ठीक है। और 21 का जब हम डिवाइड करेंगे 105 में कितने बार जाएगा 5 बार प्लस, और 15 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 15 चिकन 90 15 सत्ते 105 7 गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है कितना आया 12/105, ठीक है। इससे जब हम छोटा करेंगे, ठीक है, छोटा हम किससे 3 से करते हैं हम लोग, 3 चौको 12 और 3 तिका 9 3 पच्चे 15, जो 4/35 आया ना वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। अब हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। दो संख्याओं का योग 45 और उनका अंतर का योग अंतर
योग का 1/9 है तो उनका लासा ज्ञात करें। जो दो संख्याओं का योग दे रखा है वो कितना दे रखा है मैं, दो संख्याओं का हमारा जो योग दे रखा है ना एक्स वाई का, वो कितना दे रखा है 45, ठीक है। और उनका अंतर का योग, उनके जो अंतर है ना, उनका अंतर वो कितना है, योग का 1/9 है, यानी कि जो योग का 1/9 है, 9 पंचे 45, यानी कि इनका अंतर 5 है और इनका योग है वो 45 है, ठीक है। उनका लासा ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि हमारी दो कंडीशन क्या आ गई हमारी, जरा 2 मिनट रुकना बच्चों। देखो जो हमारी कंडीशन आई ना, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमारा कितना दे रखा है 45, और x माइनस का y हमारा कितना दे रखा है 5, ठीक है। और जब ये दो कंडीशन दी थी ना, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से जब हम घटाएंगे ना, जैसे कि हमने ये तो ये कट गया, अब हमारी 2x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 25, ठीक है। x की वैल्यू 25 आ गई और y की वैल्यू निकालने के लिए हम ये ऐसा इन दोनों कंडीशनों में से हम अपनी x की वैल्यू पुट कर दें। जैसे हमने ऊपर वाली कंडीशन अपनी j वाली उठा ली, x की जगह हमारा कितना दे रखा है 25 प्लस y हमने लिख दिया और 45 दे रखा है। जब हमारा 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे जब 45 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 20, यानी कि जो x और y की वैल्यू हैं वो 25 प्लस 20 आ गई और उनका लासा हमें ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो लासा ज्ञात करने के लिए हम जैसे अपना पेज तो बचा नहीं है, एलसीएम निकालेंगे। देखो ऐसी संख्या, ये दोनों ऐसी संख्या कहाँ पे जाके ऐसी संख्या जो होंगी जहाँ जाके ये दोनों कट हों, ठीक है। देखो पहली संख्या तो हमारी 25 थी और 20, 5 25 5 चक्को, ठीक है 5 और बचा कितना 4, 5 गुणा 5 गुणे 4 को जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा 5 25 25 चक्को 100, यानी कि जो इसका एलसीएम आया ना वो 100 आया है, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, एलसीएम इसका 100 आया, ठीक है, याद रखना। पेज कम, थोड़ा जगह कम थी तो उस वजह से मैंने आपको बताने के लिए छोटा से समझा, लेकिन आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेगा तो आपको समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। देखो जो हमारी जो संख्या दे रखी है ना, क्या दे रखी है 25 73 और 97, इनमें हम किस संख्या से भाग दें, बड़ी, क्या वो सबसे बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें जिससे प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी, पहले हमने 24 अपनी उठाई, अगर हमने 24 से किया तो यहाँ 1 बचा, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूँ, 1 बचा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और जब मैं इसमें 97 करता हूँ तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जे हमारे राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, और बाकी का आप अगर चेक करना चाहें तो एक बार चेक करके देख लेना, उनसे अलग अलग आएगा, ठीक है, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30 पर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है यदि p बराबर 2 की पावर 3.3 की पावर 10.5 तथा q बराबर 2 की पावर 5.3.7 है तो p तथा q का मासा ज्ञात करें। मासा निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, p बराबर ऐसी संख्याएं दिखें, अगर यहाँ पे p q r वगैरह कुछ भी तीन भी हो ना, फिर भी उनके निकालने के लिए ट्रिक हो, ठीक है। इसका अगर मासा हमसे पूछा है तो हम इनमें से सबसे पहले कॉमन संख्या देखेंगे। इनमें कॉमन संख्याएं क्या हैं, 2 हैं और क्या है 3 है, लेकिन इसमें 5 और 7 जो कॉमन, इनके दोनों पी क्यू में कॉमन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो हम 5 7 को अपना नहीं लेंगे, ठीक है।
अब अगर हम मासा निकालते हैं तो हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं। जैसे हमने 2 का सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 2 की पावर 3 दिख रही है, तो 2 की पावर 3 लेंगे, ठीक है। और क्यू में सबसे ज़्यादा 3 की, अब देखेंगे 3 की सबसे छोटी क्या दिख रहा है हमें, 3। तो हमारा जो इसका HCF होगा ना वो जे होगा, ठीक है। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा जे, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आज तक के क्वेश्चन इतने ही। अगर हमारी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी वीडियो मिल सके, ठीक है। अगर मेरे द्वारा सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, मैं उस बुक्स में जो कुछ सॉल्यूशन दिया गया है मैं उस बुक से बिल्कुल हटकर सॉल्यूशन करवाऊँ, जो मैं उसको वैसे ही उस बुक का रटाया पैटर्न आपको फॉलो नहीं करवा रहा, मैं इसको अपना अलग एक यूनिक पैटर्न देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपको जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब वैकेंसी आएगी ना तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिवीजन ही रिवीजन बचेगा उस टाइम पर आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आज तक की वीडियो इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।